कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, लखनऊ की धरती से, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं। इनका नाम है आचार्य प्रबोध कृष्णन जी। इन्होंने हमेशा से स्टेटमेंट दिया है कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाना आजकल का फैशन बन गया है। ये हमेशा से बोलते हैं, जबकि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा से यही कहते हैं कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाना बड़ा आसान और आज एक ट्रेंड बन गया है। ये तमाम चीजें हमेशा कहते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि दरअसल इनको देखिए, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इन्होंने सनातन धर्म को बकायदा बीमारी से तुलना करती है, लेकिन बकायदा ये लगातार जब से इनसे कुछ पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि मैं कायम हूं, स्टेटमेंट पे कायम हूं। इसी को लेकर बात करूंगा, चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन चिपक कर देखिएगा और वीडियोस को जमकर ही शेयर करना होगा। ये आपसे विनती है, हम धमकी नहीं दे रहे। आप धमकी कैसे दे सकते हैं? आप तो हमारे जनता जनार्दन हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये व्यक्ति है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का बेटा। ये आजकल फैशन मतलब अपने आप को हाईलाइट में आने के लिए, वैसे हाईलाइट तो होता रहता है, लेकिन अपने आप को सबसे आगे आने के लिए छीछा लेदर के लिए तैयार है। और इन्होंने बयान दे दिया कि जो सनातन धर्म है वो इस बीमारी से बराबरी करती है, क्योंकि ये बीमारी है और इस बीमारी को हमेशा से खत्म करना चाहिए। लेकिन ये कितना भी, इनकी कोई औकात नहीं है। मैं बता दूं, पहले मैं अपना इंडिविजुअल सोच रख दूं, इनकी औकात ही नहीं हो सकती है, या इनकी बाबूजी की औकात नहीं हो सकती है कि सनातन धर्म के बारे में इस तरह की बातें सोच सके भी। बोल तो दे दिया है, अब बोलने के लिए क्या है? भौंकने के लिए तो कुछ भी भौंक सकता है, भौंकने के लिए तो कोई कुछ भी भौंक सकता है। नरेंद्र मोदी के सामने आते ही लोग की मुंह बंद हो जाती है, लेकिन जुबान पीछे से खूब चलता है। भौंकने के लिए तो कुछ भी भौंक सकते हैं। यही तो कर रहे हैं स्टालिन, भौंक रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसपे करोड़ों लोग की आस्था है। उसी धर्म पे ये उन पे कमेंट कर रहे हैं। अगर स्टालिन में इतनी ताकत और इतनी दम है तो किसी दूसरे रिलीजन के बारे में लगातार कह दें कि मैं कायम हूं। नहीं बोल सकते। वो जानते हैं कि दूसरे धर्म पे कुछ भी बोला तो इलाज हो जाएगा, इलाज दे दिया जाएगा और चुपचाप इनकी पार्टी और इनकी सरकार देखती रह जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी भी अपने सख्त लहजे में अपने मंत्रियों को कह दिया है कि सुनिए, इनको जवाब दीजिए, सही तरीके से जवाब दीजिए, इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा, खासकर सनातन धर्म के अपमान को लेकर, ये तमाम चीजें बतलाऊंगा। उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को कह दिया है कि पीछे नहीं हटना है, सही तरीके से स्टालिन का जवाब देना है। ये जो बोलता है कि मैं इस बयान पे कायम हूं, तो इसको जवाब देने में पीछे नहीं हटना है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका इलाज भी कर रहे हैं। ये जो अपने आप को बड़बोला बन रहा है, अपने आप को सत्ता के अहंकार में ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ में मोदी सरकार की कैबिनेट की मंत्री लगातार इस पे हावी है, मुंह बंद करा रहे हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ जहां भी जाएगा वही करेगा, भौंकेगा और कहेगा कि हाँ मैं अपने बयान पे कायम हूं, लेकिन किसी के साथ डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे तो 2 कदम पीछे हो जाता है। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन फिलहाल देश में इसके खिलाफ लगातार विरोध चल रहे हैं। कुछ जगहों पे जूतों की माला दी जा रही है और कुछ जगहों पे जूतों से स्वागत किए जा रहे हैं। और स्वागत वैसे भी नहीं, उड़ाने वाले जूते से। ये तस्वीरें देख लीजिए, जैसे स्वागत इनका हो रहा है, डिजर्व भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने मंत्रियों को 2 बड़े संदेश दिए। पीएम मोदी ने एनडीए के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पे उदय निधि के बयान को सही से
तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वो इंडिया और भारत के बयान में बयानबाजी ना दे, ना करे, मतलब जिन्होंने अधिकृत किया जाए वो वही बोला जाए, जिनको एलोकेट किया जाए, जिसको डिसाइड किया जाए कि ये इंडिया वर्सेस INDIA के बहस में जाएंगे वही जाएं, बाकी लोग को जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि G20 को लेकर मोदी ने कहा कि यही नहीं, उन्होंने मंत्रियों से कहा कि जिनकी ड्यूटी विदेश राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स के साथ लगी है वो उस देश की संस्कृति, रहन सहन, खान पान की बुनियादी जानकारियों पहले से कर लें। कितनी बड़ी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसका जवाब दीजिए और सही तरीके से जवाब दीजिए, तथ्यों में जवाब दीजिए, इसमें पीछे होने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है, स्टालिन से सवाल है कि बाकी धर्मों पे आपकी सोच कहां चली जाती है, बाकी धर्मों पे आपकी सोच कहां चली जाती है, वहां पे आपकी सोच क्या करती है, उसमें आपकी सोच कहीं पे सो जाता है या मूर्छित हो जाता है। अगर दम है स्टालिन में तो किसी और धर्म पे लगातार स्टेटमेंट देके देखे, पता चल जाएगा कि धर्म का अपमान करने का सजा क्या होता है। लेकिन हां, आचार्य प्रमोद किशन जी ने सही कहा था, कांग्रेस के जो लीडर हैं, कि ये एक ट्रेंड बन चुका है, मजाक बन चुका है, मजाक करने के लिए ट्रेंड कर दिया गया, मजाक के लिए शौक बन चुका है। लेकिन जो लोग सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं, किसी और धर्म के खिलाफ या उस धर्म के ऊपर में इस शब्दों का इस्तेमाल करने से कांपते हैं, थरथराते हैं, नींद उड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दूसरे धर्म के ऊपर में बोलने के लिए 10 बार सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे एक्शन तो वैसा रिएक्शन। लेकिन हाँ, हमारे धर्म में भी, मतलब हिंदू धर्म में भी कुछ चिलगोजे हैं जो उन्हीं के बयान के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जो कि स्टालिन ने जो बीमारी से बराबरी की है वो तमाम चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चिलगोजे ऐसे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मोदी की बयान ने पूरी तरह से चाबुक का काम किया है और अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दे दी है कि पीछे नहीं हटना है, इस पे अग्रसर तैयार रहना है, एकदम कहीं पे सोच विचार करके जवाब देना है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि मैं, मतलब नरेंद्र मोदी, कभी भी सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही बयान कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन तक पहुंचा दिया है कि मैं कभी भी चुप नहीं हो सकता, खासकर सनातन धर्म के अपमान पे। इन तमाम चीजों पर ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के लिए, जब जब किसी धर्म के बारे में कुछ कुछ बात हुई है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी आगे आए हैं। लेकिन जिस तरह से सख्त लहजे में कहा है, उसे कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है उदयनिधि मारन को, स्टालिन को, कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब ऊड़ हो चुकी है और जवाब करारा दिया जाएगा। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल आरती के साथ। ओवर नॉट लवीज।